जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में, इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा, जिससे अबाधित तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है। भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है। जैसे वंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कोई सत्ता नहीं है। श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य वस्तु से में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है। यह बात कैसे सिद्ध होती है। यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका का चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थककर या ऊबकर प्रयत्न से मुंह ना मोड़ ले। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता। महामते, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वाङ्मय का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां इस शास्त्र में हैं, वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती हैं। इसमें संशय नहीं। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत्शास्त्र का विचार करे। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस योग वशिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। जीवन मुक्ति का लक्षण जगत की असत्ता तथा ब्रह्म से
उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है, तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख से उदित नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता है, वह भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोक की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता, जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो दूसरों की दृष्टि में अव्ययों के युक्त होने पर भी वास्तव में अव्यय रहित रहता है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बता रहा हूँ, सुनो। मैं तुम यह वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत रूप से प्रतीत होता है, तथापि वंद्यापुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है, जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है। वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है, क्योंकि सबसे सत्ता मात्र ही तो बोध होता है, सब में सत्ता मात्र ही तो बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध सुवर्ण के सिवा कभी कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता, क्योंकि जहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहाँ भी जल ही है। वायु के अतिरिक्त कभी भी स्पंदन नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत में के अत्यंताभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत द्वारा अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर
तो फिर कुछ साध्य शेष नहीं रह जाएगा।